वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अवेलिना और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड बाय फैनी बर्नी। फैनी बर्नी का ये जो नॉवल है जिसको जो है वो शॉर्ट टाइटल अवेलिना का दिया जाता है और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज ये इसका लॉन्ग टाइटल है। इसके अंदर जो है वो अवेलिना की जो लाइफ है उसको डिस्कस किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर डीपली अगर कहें तो इसमें जो है वो 18th सेंचुरी को जो है वो डिस्कस किया गया है कि 18th सेंचुरी में सोसाइटी किस टाइप की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन वर्क का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके की फैक्ट्स को एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एवेलिना जो है ये इंग्लिश ऑथर फैनी बर्नी का नॉवल है। इसको जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1778 में एंड उसके बाद इसकी जो ऑथरशिप थी वो अनोनिमस थी। उसको जो है वो रिवील किया था जॉर्ज हर्ट्सफोर्ड ने। बर्नी जिस पोएम को कहते हैं वाइल्ड पोएम, वाइल्ड पोएम में जो है वो इस नॉवल की ऑथरशिप को जो है वो रिवील किया गया था। फर्दर डिस्कस करते हैं अपने राइटर की बर्थ को। फ्रांसिस बर्नी जो कि इनका ओरिजिनल नेम है, इनकी बर्थ हुई थी 13 जून 1752 में एंड इनकी डेथ हुई थी 6 जनवरी 1840 में। इनको जो है वो फैनी बर्नी भी कहा जाता है एंड देन जो है वो इनको मैडम डियरबले भी कहा जाता था। इंग्लिश सेट्रिकल नॉवलिस्ट थी, यहाँ पे डायरिस्ट कह सकते हैं एंड प्ले राइट भी हैं थी। एवेलिना नॉवल के की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसका टाइटल, कब लिखा गया, इसकी सेटिंग, क्लाइमैक्स, एंटागोनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट, इन सभी को जो है वो हम देख लेते हैं। फुल टाइटल इसका एवेलिना है। इसको जो है वो 1778 में लिखा गया था। इसको जो है वो इंग्लैंड में लिखा गया है एंड पब्लिश भी इसको 1778 में ही करवाया गया था। इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो इनलाइटनमेंट का है। इसका जो जॉनर है वो सेंटिमेंटल नॉवल है और एपिस्टोलरी नॉवल है। एपिस्टोलरी नॉवल उसको कहते हैं जो कि लेटर्स की शेप में लिखा गया हो, पीरियोडिकल्स की जो शेप में जो है वो लिखा जाता है। इस टाइप के नॉवल्स को जो है वो एपिस्टोलरी नॉवल्स जो है वो कहा जाता है। इसकी जो सेटिंग है वो कैंट लंदन की है, ब्रिस्टल इन इंग्लैंड। क्लाइमेक्स इसमें एवेलिना है जो कि हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की। वो अपने स्ट्रेंज फादर से जो है वो रीयूनाइट होती है। फादर सर जॉन बेलमोंट हैं और इसकी जो राइटफुल प्लेस थी एवेलिना की कि अपने ये फादर की जो डॉटर थी, हेयर थी, उसकी जो जितनी भी इनहेरिटेंस थी वो इसको जो है वो मिलती है नॉवल के एंड पे। इसके जो एंटागोनिस्ट हैं वो सर जॉन बेलमोंट हैं, एवेलिना के फादर ही। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है नॉवल का वो फर्स्ट पर्सन है। नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। एवेलिना जो नॉवल है इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, 18th सेंचुरी उस टाइम किस टाइप की थी, सोसाइटी में क्या इश्यूज चल रहे थे, उस टाइम पे क्या क्लास सिस्टम था, इन सब चीज़ों को जो है वो हम देख लेते हैं ताकि हम नॉवल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। एवेलिना जो है ये 18th सेंचुरी में जो है ना ये नॉवल इंग्लैंड में सेट किया गया था। उस टाइम पे जो है ना वो ब्रिटिश सोसाइटी जो है उसमें अपर क्लास जो है वो हर तरफ थी। मीन्स के सोसाइटी जो है वो डोमिनेटेड थी अपर क्लास से और जो ये सोशल क्लास सिस्टम था ये हर तरफ था और इसको जो है वो कहीं मूव भी नहीं किया जा रहा था। मीन्स के इस सिस्टम के अगेंस्ट ना ही तो कोई वॉइस रेज कर रहा था। अपर क्लास को जो है वो वर्चुअस माना जाता था, उन्हें नोबल जो है वो उस टाइम पे कंसीडर किया जाता था एंड इसके अगेंस्ट वॉइस को रेज करना उस टाइम पे इम्पॉसिबल फील हो रहा था। बर्नी जो है वो इस सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो रिजिड सोशल सिस्टम था, रिजिड सोशल क्लास सिस्टम था, उसको रेडिक्यूल किया है, उसे जो है वो क्रिटिसाइज किया है नॉवल में। देन वो कहते हैं कि जो फर्दर क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर किसी की जो बर्थ है वो अपर क्लास में हुई है तो मीन्स कि वो वर्चुअस है, उसके पास जो है वो पियस सोल है या फिर वो उसकी पर्सनालिटी पे जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकता है एंड उसके अंदर जो है वो मैनर्स होंगे, एजुकेटेड होगा, तो इस चीज़ को जो है वो अपर क्लास से जो है वो एसोसिएट किया जाता है एंड किसी पर्सन के वर्चुअस होने को भी जो है वो उस टाइम पे 18th सेंचुरी में अपर क्लास से ही बिलोंग किया जाता था। आज नॉवल हम डिस्कस कर रहे हैं एवेलिना, उसकी भी पर्सनैलिटी से हमें ये सब जो है वो लेसन्स देखने को मिलेंगे नॉवल में कि उसकी जो नेचुरल सेंसिबिलिटी थी कि वो किस तरह से 18th सेंचुरी के जो फिलोसफिकल आइडियाज़ थे, एम्पैथेटिक इमोशनल पर्सपेक्टिव्स थे, उन पे कैसे फोकस किया जाता था रादर देन के जो साइंस के एरियाज़ हैं उन पे इतना उस टाइम पे फोकस नहीं किया जाता था, या फिर जो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे उस टाइम पे। मोस्टली जो है वो इमोशनल लेवल पे जो है ना वो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे ट्रेंडिंग में थे 18th सेंचुरी में।
उसके बाद जो है यही इमोशनल जो पर्सपेक्टिव्स थे उन्होंने मोमेंटम गेन किया, उनके अंदर थोड़ी सी पार आई तो वो 19th सेंचुरी में रोमांटिक मूवमेंट जो है वो बन जाते हैं। अवलीना के कैरेक्टर से हमें ये भी पता चलता है कि 18th सेंचुरी में वुमेन्स जो थीं उनके पास उनके राइट्स नहीं थे, उनके पास प्रोटेक्शन नहीं थी, उनके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उनके पास जॉब्स नहीं थी, उन्हें जो है वो इक्वल पे का राइट नहीं मिल रहा था, या फिर जो बेसिक एक वुमन के राइट्स होते हैं उसको जो है वो नहीं मिल रहे थे, या फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, उन्हें जो है वो फ्रीडम नहीं दी गई थी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें अवलीना की पर्सनालिटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने जो है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन एंड की फैक्ट्स को डिस्कस किया है। ये पार्ट 1 था इस नॉवल का। पार्ट 2 में हम करेक्टर्स, समरी एंड मेजर थीम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।